तो शुरू करते हैं आज का विषय। हमारा आज का विषय है हमारा 5 दिन का हमने ये राम कथा का उत्सव डिजाइन किया है। और 5 दिन तक हम भगवान श्री रामचंद्र जी की दिव्य कथाएं सुनेंगे रामायण से। तो आज हमारा जो विषय है वो रामचंद्र जी और सुग्रीव का जो परस्पर व्यवहार है, उनका जो रिलेशनशिप है उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। छोटा सा मंगलाचरण कर लेते हैं क्विकली। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदासधिकारित नामे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि निधि नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यश्च नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। राम गणा शिल गुरुदेव की जय। हरे पावन भक्तवृंद की जनता है गौ प्रेमान देखा गया। ओके, तो आज का हमारा विषय है राम और सुग्रीव का जो रिलेशनशिप है। तो आप सबको ज्ञात होगा कि भगवान श्री राम और सुग्रीव का जो रिलेशनशिप है उसको ज्यादातर जगहों पे मित्रता का संबंध उसको बताया गया। भगवान श्री राम ने सुग्रीव को करुणावश अपने मित्र के रूप में स्वीकारा और सुग्रीव ने भी भगवान श्री राम को मित्र के रूप में स्वीकारा। दोनों एक दूसरे को मित्र मानते थे और मित्रता का धर्म है कि दोनों एक दूसरे के सुख दुख में पार्टिसिपेट करते हैं। तो भगवान श्री राम ने जो सुग्रीव है, सुग्रीव के दुखों में पार्टिसिपेट किया। पहले श्री रामचंद्र जी ने उपकार किया सुग्रीव को कृपा करके और वाली का वध करके सुग्रीव को उसका राज्य और उसकी पत्नी रूमा वापस दिलवाई। ठीक है, और फिर सुग्रीव ने भगवान श्री रामचंद्र जी की बहुत सुंदर अद्भुत तरीके से सेवा करी। हालांकि भगवान श्री राम जो हैं वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान है। ठीक है, वो सब कार्य खुद कर सकते हैं, हर प्रकार से सर्व सक्षम है। और एक बार तो हुआ भी था कि भगवान श्री राम ने थोड़ा सा उत्तेजना में आके बोल दिया था सुग्रीव को कि तुझे क्या लगता है मैं तेरी हेल्प चाहता हूँ? मैं चाहूँ तो यही लक्ष्मण को बैठे बैठे लक्ष्मण यहाँ लेट जाए, पैर से तीर चलाए और पैर से तीर चला के वहां लंका बैठे हुए रावण को मार दे। तो सुग्रीव बोला कि क्या प्रभु? कहते नहीं नहीं, मैं कुछ और बोल रहा था। तुरंत उनको ध्यान आया कि नहीं, मैं लीला कर रहा हूँ अभी, और लीला में मुझे सबका उद्धार करना है। आप अगर रामायण पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि रावण को मारने के चक्कर में भगवान ने कितने भक्तों से का उद्धार किया, उनसे सेवाएं ले लेके। 10 की पावर 65, यानी 10 की घात 65, यानी 10 के आगे 65 जीरो लगेंगे, इतने तो सुग्रीव की सेना में वानर थे। उन सब का उद्धार हुआ, विभीषण का उद्धार हुआ। जितने रामायण के युद्ध में जितने सैनिक मारे गए उन सब ने प्रभु श्री राम का दर्शन करते हुए प्राण छोड़े, उनका उद्धार हुआ। कितने लोगों का उद्धार हुआ आप देखो एक लीला के पीछे। शबरी का उद्धार हुआ, ठीक है, वो एक सकंद था उसका हुआ, और जटायु का हुआ। कितने लोगों का उद्धार भगवान श्री राम ने किया। अगर भगवान वहीं बैठे बैठे मार दें तो फिर कैसे उद्धार होगा? इसलिए भगवान को लीलाएं करनी पड़ती हैं। लीलाओं का मतलब एक सुंदर सा मतलब होता है एक्सपेंशन, बढ़ाना। भगवान के हृदय में जो आनंद है, उस आनंद को जब भगवान बढ़ाना चाहते हैं तो वो लीला बन जाती है। ठीक है, और वो लीला अब देखो आज तक चल रही है। कितने करोड़ों साल पहले की ये सुंदर लीलाएं थी, ये लीलाएं आज तक चल रही हैं और आज तक हम इसका सुन सुन के आनंद ले रहे हैं। तो राम और सुग्रीव का मित्रता का संबंध है। सुग्रीव ने श्री राम जी का बहुत बड़ा कार्य साधा। ठीक है, श्री राम जी की ही कृपा से नो डाउट, लेकिन सुग्रीव ने बहुत बड़ा कार्य साधा। सुग्रीव के एक्चुअली सुग्रीव था राजा। ठीक है, ये सारी जितनी वानर सेना थी इन सब का राजा था। तो सुग्रीव का रोल अगर आपको लगे कि भाई कम था ज्यादा था, हनुमान जी का ज्यादा था, अंगद का ज्यादा था, या किसी एक्स वाई जेड का, नल नीर का ज्यादा था, उन्होंने सेतु बनाया वगैरह वगैरह, वो बात बिल्कुल ठीक है। सुग्रीव का आप कम ज्यादा कह सकते हो, लेकिन आपको ही पता होना चाहिए कि क्रेडिट वास्तव में राजा ले जाता है। ठीक है ना? जैसे कि वर्ल्ड कप फाइनल हुआ,
इंडिया मैच जीत गई, वर्ल्ड कप फाइनल जीत गई। और कैप्टन जो था, मान लो रोहित शर्मा कैप्टन था, उसने बनाए 10 बॉल में 2 रन बना के आउट हो गया और इंडिया मैच जीत गई। उसकी पुअर परफॉर्मेंस के बाद भी अगर जीत गई तो भी कप कौन उठाएगा? कप तो कैप्टन ही उठाएगा, टाइटल उसी को मिलेगा, और गले में जो वो मेडल डाला जाएगा वो उसी के डाला जाएगा। तो उसी तरीके से सुग्रीव का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, लेकिन अगर फिर भी किसी को लगे कि नहीं कम था, ज्यादा था, उनसे ज्यादा उसका था, उनसे ज्यादा उसका था, तो भी टाइटल के सुग्रीव को ही मिलेगा। सुग्रीव का बहुत ग्लोरिफिकेशन हुआ, भगवान ने बहुत धन्यवाद किया, बहुत दिल से उसको लगाया, गले से उसको लगाया, क्योंकि सुग्रीव राजा है और राजा को श्रेय मिल जाता है, जैसे एक लीडर को अपनी टीम के किए हुए कार्य का श्रेय मिलता है। ठीक है। तो हमारा आज जो विषय है वो ये जानने का विषय है कि सुग्रीव के पास ऐसी क्या चीज है जो वो श्री राम का इतना बड़ा कार्य साध पाया, इतना सुंदर सेवा कर पाया सुग्रीव। तो सुग्रीव के पास क्या है? तो सुग्रीव के पास क्या है? सुग्रीव के पास 3 चीजें हैं जो कि बहुत सुंदर है, बहुत डिवाइन है। पहली चीज क्या है? पहली है अंगद, दूसरे कौन है? हनुमान जी, और तीसरे कौन है? जामवान जी। ठीक है। हालांकि बात इतनी सीधी सी नहीं है, इसके अंदर अब हम गहराई में जाएंगे। हनुमान जी यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं साहस को, यानी एक सेवक के पास, एक साधक के पास भगवान की सेवा करने के लिए, एक शिष्य के पास गुरु की सेवा करने के लिए, अंगद पे मैं वापस आऊंगा, अंगद हमारा मेन कंटेंट है, वो थोड़ा सा हम उसको क्लाइमेक्स के लिए रोक के रखेंगे। तो अंगद होना चाहिए, अंगद क्या रिप्रेजेंट करता है उस चीज पे हम आएंगे अभी। दूसरा होना चाहिए हनुमान जैसा साहस होना चाहिए कि यस करना है, करेंगे, आग लगा देंगे लंका के अंदर। हनुमान जी के पास कितना साहस है आप देखो, यहाँ से कूदी मार के कोई वानर 100 योजन की कूद मार रहा है, कितना बड़ा साहस है। ठीक है। गिर सकता है, बीच में समंदर है, गिर सकता है, मर सकता है, लेकिन पूरी प्राणों की बाजी लगा के, और ऐसे प्रदेश में जा रहे हैं, दुश्मन देश में जा रहे हैं, जो कि दुश्मन वहां पे कैसे हैं, सारे के सारे राक्षस प्रजाति के हैं, खतरनाक लोग, लेकिन साहस कितना अदम्य है हनुमान जी का। ठीक है। वहां गए हैं, वहां जाके लंका में फिर आग भी लगा दी। ठीक है। और बड़ा काम। और फिर जब युद्ध हुआ, युद्ध के अंदर हनुमान जी ने खूब गदर मचाई। ठीक है। और हनुमान जी ने फिर जब जरूरत पड़ी संजीवनी बूटी लाने की, तो हनुमान जी यहाँ से कूद के हिमालय तक गए। अब आप देख लो हिमालय किधर है, जम्मू कश्मीर के भी ऊपर, टॉप पे, भारत के हेड पे। और युद्ध कहाँ हो रहा है? लंका में। हनुमान जी यहाँ से इंडिया के नीचे वाले कोने से, दक्षिण से उड़ के वहां जा रहे हैं हिमालय तक, और वहां से संजीवनी बूटी लेकर आ रहे हैं। कितना साहस है, कितना साहस लगता है देखो, भगवान की सेवा में वास्तव में साहस लगता है। महाराज अक्सर एक भजन गाते हैं, बड़ा प्यारा भजन है कि हरि नो मार्ग छह सुराणो, नहीं कायर नो काम जोने। कि हरि का जो मार्ग है वास्तव में वो शूरवीरों का है, कायरों का काम नहीं है। प्रथम पहला मस्तक जूने, पड़ती ले वो नाम जूने। पहले अपना मस्तक काट के देना पड़ता है, अपना सिर चढ़ाना पड़ता है। बहुत मुश्किल है हरि का मार्ग, देखा जाए तो। आप हरि के मार्ग पे जरा सा चलने लगोगे, लोग आपको सबसे पहले आके टॉर्चर करने लग जाएंगे। क्या अभी से करने लग गए, तू तो बाबा जी बन गया, तू ये वो, हर तरह की दिक्कतें आने लग जाएंगी, हर तरह की दिक्कतें। अच्छे अच्छे लोग भी हमारे दुश्मन बन जाएंगे, जो हमारे फ्रेंड्स हैं। तो कई भक्त मुझे बताते हैं कि हमारे फ्रेंड्स हमें बली करते हैं, बुली करते हैं। ठीक है। परेशान करते हैं, टॉन्ट मारते हैं, बहुत परेशान करते हैं। और फिर बाहर की परेशानियां तो हैं ही, साथ में अपनी सेंसेस वो भी खूब परेशान करती हैं, हमारा मन खूब परेशान करता है। तो हर एक चीज आपके अगेंस्ट सी लगने लग जाएगी, कई बार ऐसा होता है। तो भक्त को बहुत साहस दिखाना पड़ता है, बहुत साहस दिखा के वास्तव में भगवान की सेवा होती है। भोगों के लिए तो इजी है, माँ के पेट से जब आते हैं, संसार में जन्म लेते हैं, भोग करना आसान है, दूध पीना सीख जाते हैं, खाना सीख जाते हैं। ठीक है। सब कुछ सीख जाते हैं संसार में। सेवा के लिए बहुत साहस लगता है, बहुत सीखना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो सुग्रीव के पास क्या है? सुग्रीव ने भगवान श्री राम को प्लीज किया, उनको प्रसन्न कर पाया, उनको खुश किया, उनका काम साधा। तो सुग्रीव के पास क्या है? एक तो हनुमान जी है, हनुमान जी के रूप में साहस है, बहुत साहस। तो हर एक हम एज अ साधक, यहाँ पे हम एज अ भक्त, एज अ शिष्य, हम लोग क्या सीख रहे हैं
कि हमारे पास भी सुग्रीव की तरह हनुमान जी के रूप में एक साहस होना चाहिए सेवाएं करने के लिए। घबराना नहीं यार, छोटी छोटी बात पे, छोटी छोटी बात पे घबरा जाते हैं, चीजें करना छोड़ देते हैं, सेवा छोड़ देते हैं, नाम जब छोड़ देते हैं, इसने ये कह दिया, घर पे ऐसे बोलने लगे, वो बोलने लगे। थोड़ा साहस लो, थोड़ा रिस्क लो, थोड़ा थोड़ा रिस्क लेना चाहिए। ठीक है। और तीसरा मैंने बताया था जामवान जी है। तो जामवान जी के रूप में, हनुमान जी के रूप में साहस एक भक्त के पास होना चाहिए। और जामवान जी के रूप में क्या है, जामवान जी बूढ़े हैं, उनके अंदर शक्ति बहुत है, नो डाउट, बूढ़े हैं तो मतलब ऐसा नहीं कि बेकार है। जामवान के पास अनुभव है, बहुत बड़ा अनुभव है। ठीक है ना। जामवान जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्रह्मा ब्रह्मा के पुत्र हैं, और उनके पास बहुत अनुभव है, बहुत आयु है उनकी। तो उनका अनुभव जगह जगह उनको काम आया। तो भक्त को भी क्या करना है, अपने अनुभव बनाने हैं भक्ति में, समझना है चीजों को कि यार मैं सुबह उठ के माला करता हूँ तो अच्छी माला होती है। ठीक है। मेरा पूरा दिन भी व्यवस्थित हो जाता है, माला अच्छी होती है, मेरे सेंसेस कंट्रोल रहती है, मेरा मन कंट्रोल, अनुभव बना लिया उसने, इस अनुभव का वो यूज करे। ठीक है ना। जामवान जी का अनुभव है, जामवान जी ने जब समुद्र किनारे खड़े हैं और सोच रहे हैं कौन जाएगा पार, कौन जाएगा पार, कौन जाएगा, जामवान जी ने तुरंत बोला कि हनुमान तू क्यों चुप बैठा हुआ है। तो क्या हुआ, क्या हुआ कि हनुमान तेरे पास तो पार जाके और वापस आने की शक्ति है, तू चुप क्यों बैठा हुआ है, तेरे पास तो बहुत शक्ति है, तू तो वायु का पुत्र है, ये है वो है। अनुभव है ना, उनको पता है। तो उन्होंने तुरंत उस शक्ति को जागृत कर दिया। तो आपका साहस कई बार क्या करेगा, अनुभव की डिमांड करेगा। अनुभव के साथ साहस बहुत अच्छा काम आता है। जब युद्ध हुआ, युद्ध के अंदर इंद्रजीत ने इतने बाण बरसाए, इतने बाण बरसाए, सबको लगभग अधमरा कर दिया, बहुत बुरा हाल कर दिया। तो विभीषण जी ढूंढते ढूंढते जामवान जी के पास पहुंचे, जामवान जी को जगाया कि हे जामवान जी उठो। उठे, हाँ हाँ बताओ। हाँ विभीषण बोले प्रभु, तो बोले कि प्रभु आप ठीक तो हैं। बोले, जामवान बोलते हैं मैं ठीक हूँ, आप ही मुझे ये बताओ कि हनुमान कैसा है। तो कहते हैं कि एक बात बताओ, सारे मरे पड़े हैं यहाँ पे, आपने ना राजकुमार, आपने ना राजा सुग्रीव का पूछा, ना राम और लक्ष्मण का पूछा जिनके लिए युद्ध करना है, ना आपने राजकुमार अंगद का पूछा, आपने पूछा तो हनुमान का पूछा। तो हनुमान से इतना विशेष स्नेह क्यों। बोले देखो स्नेह तो है मेरा, नो डाउट, लेकिन फैक्ट ये है कि भैया हनुमान जो है, अगर हनुमान जीवित है, हनुमान अभी मरा नहीं है, हनुमान जी कैसे मर सकते हैं, हनुमान जी नहीं मर सकते। तो कह रहे हैं हनुमान जी की अगर हनुमान जीवित है, तो अगर बाकी सब मर गए ना, तो भी हम युद्ध जीत जाएंगे। और अगर हनुमान मर गया ना और बाकी सब जीवित हैं, तो भी कोई फायदा नहीं है। ये जामवान जी का अनुभव है। ठीक है। साथ साथ में चल रहा है एकदम। तो कह रहे हैं तो ये जब मैंने पढ़ा, मुझे, मैं जब भी इसको पढ़ता हूँ, मुझे इस कन्वर्सेशन को पढ़ के गूज बम्स आ जाते हैं। कितना खतरनाक हनुमान जी का देखो क्या रूप रहा होगा, कितना उनका अतुलित बल धामा। कह रहे हनुमान जीवित है तो पूरा युद्ध हमारे हाथ में है, कहीं कुछ किसी को कुछ नहीं होगा, युद्ध 100% जीतेंगे। और हनुमान चला गया और सारे जीवित है, तो फिर हारे हुए पक्का है, कुछ नहीं होने वाला हमारा। अनुभव, तो अनुभव से क्या होता है, अनुभव से वापस फाइट बैक, फिर वापस सारे के सारे मिलके युद्ध में लग गए। तो एक साधक के पास साहस होना चाहिए, और उसके पास उसको दिन प्रतिदिन भक्ति में नए नए अनुभव इकट्ठे करने चाहिए। ठीक है ना। अनुभव उसको इकट्ठे करने चाहिए। अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे, साहस और अनुभव पे हमने बात कर ली, इस पे हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले अंगद के ऊपर। तो और अब पहली क्वालिटी हमने क्या देखी सुग्रीव की, कि उसके पास अंगद है। दूसरी थी हनुमान यानी कि साहस, तीसरा था जामवान यानी कि अनुभव। तो अंगद किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, अगर मैं आपसे पूछूं और मैं आपको 10 सेकंड का समय दूं, चैट बॉक्स में लिखो। अंगद, हनुमान साहस को रिप्रेजेंट करते हैं, जामवान अनुभव को रिप्रेजेंट करते हैं, अंगद क्या है, अंगद को आप क्या बोलोगे। देखते हैं आप लोग क्या कहते हो, जल्दी से बता दो, हमारे पास समय वैसे ही रात को क्लास में कम होता है। ओके ओके, ठीक है, अभी सब लोग दिमाग लगा रहे हैं। ठीक है, ज्यादा समय नहीं व्यर्थ करेंगे। तो जो अंगद है, एक रिप्लाई है, पढ़ लेते हैं। दृढ़ता, विश्वास, दृढ़ संकल्प, विश्वास, संकल्प नहीं। अंगद का मतलब है संशय रहित बुद्धि। ये पहली
क्यों अंगद का नाम मैंने सबसे पहले लिया, क्योंकि यही फॉरमोस्ट क्वालिटी है जो हमें चाहिए एक साधक के रूप में, एक शिष्य के रूप में। जब तक हमारी गुरु में और भगवान में संशय रहित बुद्धि नहीं है, तब तक आप कितने ही साहसी हो, आपने कितना अनुभव इकट्ठा कर लिया हो, क्या फायदा है उस चीज का। सब कचरे के डब्बे में, सब बेकार है। बिना हनुमान, बिना अंगद के सब बेकार है। आप देखो, जब तक अंगद सुग्रीव के पास नहीं था, तो क्या सुग्रीव के पास हनुमान और जामवान जी नहीं थे? हनुमान और जामवान तो डे वन से सुग्रीव के पास थे। फिर सुग्रीव ने जब रामचंद्र जी ने बाली को मारा और बाली को मारने से अंगद उनको मिला, तब उनकी संशय रहित बुद्धि हटी। और एक्चुअली हुआ भी यही। जब हनुमान जी ने राम लक्ष्मण को सुग्रीव से मिलवाया और उनकी आपस में ये तय हुआ कि ठीक है, आप मेरे भाई वाली का वध कीजिए, और फिर मैं आपके लिए आपकी भार्या सीता माता को ढूंढने में आपकी सहायता करूंगा। अब यहाँ पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अंगद नहीं है, अंगद उनके पास नहीं है, सुग्रीव के पास। तो वाली, अब जो सुग्रीव था, सुग्रीव के पास क्योंकि संशय रहित बुद्धि नहीं है अंगद के रूप में, तो सुग्रीव ने पता है क्या बातें बोली? आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल लो क्लास डिवोटी है। सुग्रीव ने बोला कि प्रभु श्री राम, जो वाली है वो मेरा भाई है। मैं जानता हूँ उसके अंदर कितना बल है, उसके अंदर ये है, वो है, ये है, वो है। मैं कैसे मान लूं कि आप उसको मार देंगे युद्ध में? मुझे विश्वास, कुछ कुछ ऐसा कीजिए कि मुझे विश्वास हो जाए। एक्चुअली रामायण में लिखा हुआ है, सुग्रीव कह रहा है मुझे कुछ ऐसा कीजिए कि मुझे विश्वास हो जाए। या तो आप एक काम कीजिए प्रभु, ये जो 7 साल के वृक्ष हैं, कोई स्पेसिफिक टाइप है पेड़ों का, कह रही 7 साल के वृक्ष जो खड़े हैं ना, एक तीर से इन सातों को भेज दीजिए, फिर मैं मान जाऊंगा कि आपके अंदर बाली के जितना बल है। और एक्चुअली रामचंद्र जी को भेजने पड़े उसको विश्वास दिलाने के लिए सुग्रीव को। और इस संशय रहित ये जो संशय वाली बुद्धि थी सुग्रीव की, उसके पास उस समय भी हनुमान है, उस समय भी जामवान है, साहस है, अनुभव है, सब कुछ है। लेकिन संशय रहित बुद्धि के बिना कोई हेल्प नहीं कर पाए, हेल्पलेस है, कोने में पड़े हैं एक जगह। जिसके पास संशय है वो कोने में पड़ा रहेगा, वो क्या कर पाएगा? क्या फायदा ऐसे शास्त्रों के श्लोक याद होने का या बहुत अनुभव होने का, अगर हमारे गुरु में और भगवान में संशय रहित बुद्धि नहीं है। तो इसका फिर इस संशय, ये जो संशय वाली बुद्धि थी, इसका दंड मिला उसको। क्या मिला? भगवान ने पहली बार जब लड़वाया सुग्रीव को बाली से, भगवान ने वाली को मारा ही नहीं। कह रहे पिट तू आज, तूने संशय किया है ना, और अच्छे से पिट तू। तो अच्छे से पिटा। फिर आया, बोले प्रभु आपने बहुत गलत किया मेरे साथ, आपको ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। बोले मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया, तुम दोनों में कौन वाली है कौन सुग्रीव है? तुम एकदम सेम दिखते हो यार, तुम लंगोट भी सेम पहन के पहुंच गए, तुम्हारी गदा सेम, सबको सेम है, मैं कैसे पहचानूं कौन वाली है कौन सुग्रीव है? तो क्योंकि सुग्रीव ने संशय बुद्धि रखी, उसने ये नहीं देखा कि श्री राम जो है वो परम भगवान है, वो हम में से हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं। जब परमात्मा के रूप में यहाँ निवास कर रहे हैं, तो परमात्मा को पता नहीं है कि ये वाली है, ये सुग्रीव है। भगवत गीता के 13वें अध्याय के अंदर भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन, क्षेत्रज्ञ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्षेत्र और एक होता है क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र का मतलब होता है ये शरीर, ठीक है, और क्षेत्र के मतलब शरीर को जानने वाला। तो शरीर को जानने वाले दो होते हैं हमेशा, एक तो हम खुद आत्मा और एक परमात्मा। यानी कि मेरा ये शरीर है 6 फुट का, इस शरीर में जो मेरी आत्मा है, मेरी आत्मा को पता है कि मेरे उल्टे पैर की चिटकी उंगली के अंदर पिंच हो रहा है, कुछ दर्द हो रहा है, कुछ कांटा चुभा हुआ है। लेकिन आपको नहीं पता कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है, मुझे कैसा अनुभव हो रहा है, आपको नहीं पता, क्योंकि मेरे क्षेत्र के लिए, मेरे शरीर के लिए मैं क्षेत्रज्ञ हूँ और परमात्मा क्षेत्रज्ञ है। ठीक है। जैसे जैसे गांव का एक एग्जांपल लेते हैं, गांव में खेत होता है, तो खेत को बोला क्षेत्र, वैसे संस्कृत में खेत को ही क्षेत्र बोलते हैं। तो जो उसका मालिक है उसको पता होगा कि ये मेरी बाउंड्री है, यहाँ से लेके यहाँ तक खेत मेरा है, और किसी को, चाहे किसी को पता हो ना हो। और उसी तरीके से एक पटवारी को पता होगा, जो पटवारी होते हैं, कि तेरा ये खेत है यहाँ से लेके यहाँ तक। बल्कि पटवारी को ना केवल उसका बल्कि सबका खेत पता होगा, तेरा ये, तेरा ये, तेरा ये, तेरा ये। तो अगर प्रभु श्री राम को परमात्मा माना जाता सुग्रीव के द्वारा, अगर उसको परमात्मा मानते, परम भगवान मानते, संशय रहित बुद्धि रखते, तो उनके लिए क्या है, ये वाली है और ये सुग्रीव है, एक सेकंड में। लेकिन भगवान राम ने बोला भैया तेरी संशय वाली बुद्धि है, एक काम कर तू मार खा आराम से। तो उनकी खूब पिटाई लगी। तो
अंतरा माता जी यही नोट कर लो, ओके। तो वाली जो सुग्रीव है, सुग्रीव की संशय रहित बुद्धि नहीं थी। फिर जब अगली बार युद्ध हुआ, अगली बार उन्होंने मारा इसको, वाली को तीर से मार दिया, तो फिर वाली ने वहां पर अंगद रूपी संशय रहित बुद्धि को सुग्रीव को हवाले कर दिया। और अब सुग्रीव के पास क्या आ गई है? संशय रहित बुद्धि। और जैसे ही संशय रहित बुद्धि आई अंगद के रूप में, अंगद को राजकुमार बनाया गया। ही वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, तो उसको राजकुमार बनाया गया। और हनुमान जी और जामवान की जो टीम थी, उसका लीड किसको बनाया, उसको लीडर किसको बनाया? अंगद को बनाया था, जो दक्षिण में गई थी सीता माता की खोज करने, कि तुम जाओ, और लीड करेगा अंगद। तो इसलिए जब तक गुरु में और भगवान में संशय रहित बुद्धि नहीं है, क्या पता करेंगे ना करेंगे, ठीक है, नहीं करेंगे तो फिर ठीक है, मैं कल से शिव जी की उपासना करने लग जाऊंगा। गुरु को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, इनकी बातें मुझे समझ नहीं आ रही, ठीक है, पता नहीं ठीक भी कहते हैं नहीं कहते हैं, ये जितना संशय, संशय से क्या होता है? विनाश होता है। जैसे सुग्रीव की बहुत पिटाई हुई, वैसे संशय व आत्मा का भी बहुत विनाश होता है। भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, संशय आत्मा विनश्यति। अर्जुन, इसके पास संशय है, वो जल्दी मारा जाएगा, उसका बहुत विनाश होगा। उसके पास उसने चाहे कितनी भी क्वालिफिकेशन अर्जित कर लियो, लेकिन डाउट में पड़ा रहता है, कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ भी नहीं कर पाएगा। और जिसके पास संशय नहीं है, और मैंने मैंने क्यों अंगद को संशय रहित बुद्धि के साथ कंपेयर किया, इसका एक और एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल कब आता है? जब अंगद गया रावण के पास, और रावण के दरबार में जाके बोल दिया, पैर जमा दिया वहां पे, ठीक है, तो कहते हैं ना अंगद का पैर। तो अंगद का पैर, ये मुहावरा कहाँ से आया? क्योंकि वहां पैर जमा दिया। और जमा के, पैर जमा के, जिन लोगों से कभी मिला नहीं, जिनके बारे में कुछ जानता नहीं, सुना नहीं, वहां पे ओपन चैलेंज कर दिया कि मेरा पैर हिला दो, और प्रभु श्री राम की तरफ से हार मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। भगवान राम बिना लड़े लौट जाएंगे, बिना लड़े वो हार जाएंगे। क्या गजब उनकी संशय रहित बुद्धि है, क्या दृढ़ एकदम विश्वास है उनको कि भाई भगवान श्री राम ही श्री राम है। संशय रहित बुद्धि, कोई संशय नहीं उनको कि प्रभु हार जाएंगे, जीत जाएंगे, या कुछ, ये इन्होंने, अगर इन्होंने वास्तव में पैर उखाड़ दिया तो, कोई संशय नहीं है, जीरो संशय। तो संशय नहीं होना चाहिए हमारे पास, ठीक है, किसी भी प्रकार का, गुरु में और भगवान में। पहले समझ लो चीजें, देख लो, टेस्टिंग कर लो गुरु की, ठीक है, जो गुरु के आप ज्ञान लो, शास्त्रों में से पढ़ो और देखो गुरु की क्या योग्यताएं होती हैं, कौन प्रमाणिक गुरु किसको बोला जाता है, और फिर उन क्वालिफिकेशंस के आधार पर आप गुरु डिसाइड कर लो, ठीक है, और उसके बाद में संशय रहित बुद्धि लगाओ उनमें। फिर जो उन्होंने कह दिया, दैट इज फाइनल। जो कृष्ण ने कह दिया गीता में, फाइनल। प्रहलाद महाराज का वो जो सुंदर सा डायलॉग है, जो उन्होंने नरसिंह मूवी के अंदर देखने को मिलता है, वो पहाड़ी से जब फिकवाते हैं, तो उनको ले जाते हैं वो राक्षस दो ऊपर, तो वो राक्षस के देखते हैं, उनका हृदय पिघल जाता है कि ये बच्चा कितना सुंदर भागता है। तो कहते, तू प्रहलाद, तेरे को डर नहीं लग रहा? हमें तेरे को डर लग रहा है फेंकने में। अरे मुझे कोई पूरा एकदम विश्वास है दृढ़ कि भगवान मुझे बचा लेंगे, ठीक है। बोला अगर इस बार नहीं बचाए तो? बोले तो नहीं बचाए तो नहीं बचाए, वो स्वराट है, उनकी इच्छा है, मेरा उनके अंदर संशय क्रिएट नहीं होगा, ठीक है ना। अगर भगवान नहीं बचाएंगे तो मेरा संशय क्रिएट नहीं होगा। संशय रहित बुद्धि होने का मतलब विश्वास से थोड़ा और इलेबोरेट है, नॉट जस्ट विश्वास, विश्वास से और इलेबोरेट है। संशय रहित बुद्धि का मतलब है कि अगर उल्टा भी हो गया, अगर गलत भी हो गया, तो भी उसमें कुछ ना कुछ मेरा ही भला होगा। वो मेरे गुरु ने और मेरे भगवान ने जो किया वो ठीक ही किया होगा, मुझे आज समझ नहीं आ रहा, हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है परसों आ जाए, एक साल बाद आए, लेकिन किया ठीक ही है। दैट इज कॉल्ड संशय रहित बुद्धि। जब हम शास्त्रों में आध्यात्मिकता में चलते हैं, तो हर एक शब्द के अलग अलग मतलब हो जाते हैं। कई बार कुछ शब्द सेम लगते हैं, लेकिन अलग अलग और उनका डीपर मीनिंग हो जाते हैं। तो संशय रहित बुद्धि का मतलब है, गुरु ने डांट दिया, भगवान ने हमारी प्रार्थना नहीं सुनी, ठीक ही किया होगा, ठीक है, ठीक ही किया होगा, जो किया होगा ठीक किया होगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई संशय क्रिएट नहीं हुआ। लेकिन कई बार जिन भक्तों के संशय रहित बुद्धि नहीं होती, दिखने में ठीक लग रहे होते हैं, सेवा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अनुभव भी बन रहा है, लेकिन संशय रहित बुद्धि नहीं है, तो थोड़ा सा दाएं बाएं होने पे भगवान ने प्रार्थना नहीं सुनी, गुरु ने कुछ डांट दिया, थोड़ा सा अवहेलना कर दी,
तो थोड़ा फिर उनकी बुद्धि हिल जाती है, उनके अंदर संशय आ जाते हैं, और धीरे धीरे उनका सारा साहस, अनुभव, पराक्रम सब फेल हो जाता है। इसलिए संशय रहित बुद्धि इज द बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट इन एनी साधक। ठीक है, आपको साहस है, बहुत बढ़िया, नहीं है तो गुरु दे देंगे। अनुभव है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो भक्ति करते करते, सेवा करते करते आ जाएगा। आपको अपने घर से जाके जो चीज लगानी है, अपने पल्ले से, कहते हैं ना हम मारवाड़ी में, कि अपने पल्ले से जो चीज लगानी है, अपनी जेब से जो खर्चा करके लगाना है, वो है संशय रहित बुद्धि। दैट्स इट। ठीक है ना, बाकी चीजें आपको दे दी जाएंगी, यू विल बी ग्रांटेड ऑल अदर थिंग्स। लेकिन जेब से, घर से ले जाके क्या चीज लगानी है? संशय रहित बुद्धि। मुझे भगवान श्री कृष्ण में और गुरु में कोई संशय नहीं है, उन्होंने कह दिया जो फाइनल है। हो सकता है मुझे आज कुछ चीज समझ नहीं आ रही हो, लेकिन वो बिल्कुल मेरे भले के लिए है, मैं करता रहूंगा कंटिन्यू। दैट्स इट। और यही अंगद है, इसलिए अंगद इतना विशेष है। ठीक है, तो सुग्रीव ने भगवान श्री राम को प्रसन्न किया, किन तीन चीजों को साथ लेके? अंगद के रूप में संशय रहित बुद्धि, जो कि सबसे मेजर है, सबसे बड़ी चीज है। हनुमान के रूप में साहस, जो कि अब आप सेवा करने निकलोगे, भक्ति करने निकलोगे, साहस तो लगेगा। और जामवान के रूप में अनुभव। ये तीन है तो बल्ले बल्ले। और तीन में भी जो नंबर वन वाला है अंगद, वो चाहिए चाहिए, उसके बिना काम नहीं चलेगा। वो कम कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। साहस कम ज्यादा हो सकता है, प्रकाश प्रभु में बहुत साहस हो सकता है सेवाएं करने के लिए, मेरे अंदर साहस कम है। मैं डरता हूँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने से, मैं डरता हूँ रोड पर निकल, साहस कम ज्यादा है, चलेगा कोई बात नहीं। अनुभव कम ज्यादा है, ठीक है, चलेगा कोई बात नहीं। संशय रहित बुद्धि टॉप लेवल की होनी चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। प्रभु श्री रामचंद्र की जय, उनकी सुंदर सुंदर लीलाओं की जय, शिला प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, स्पर्श भक्तवृंद की जय। जय गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल। कोई प्रश्न है तो पूछिए। हरि बोल, हरे कृष्णा। हाँ जी भाई को बोलो। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, ऑल ग्लोरीज टू यू प्रभु जी। इतना इतना दिव्य, इतना अद्भुत और शब्दों से परे, और इस संसार से परे मतलब कि परे, और परे वाली चीज बताइए आपने। इतना गुह्यतम का भी एक होता है गुह्य, फिर आपने फिर होता है गुह्यतर, फिर गुह्यतम, उसका भी गुह्यतम का भी गुह्यतम। प्रभु जी, इतना दिव्य आपने सुंदर हमें बताया प्रभु जी। कितना मतलब कि आप कल्याण चाहते हैं हमारा, तो इतना अद्भुत सिद्धांत आप लेके आए हैं। और प्रभु जी, इतने दिव्य राम कथा सुन के, इतने सुंदर सिद्धांत सुन के, समझ के हमें समझाया, आनंद आ गया प्रभु जी आपकी वाणी में। प्रभु जी, आपकी बारंबार बारंबार अनेकों बार जय हो। कितने लाखों करोड़ों मुख से भी आपको बखान नहीं कर सकते वो, इस आपका इस सुंदर दिव्य कथा का। प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, प्रश्न इस प्रकार है कि जो आपने बताया था रिस्क लेने के बारे में, थोड़ा सा प्रभु जी, थोड़ा सा उसको इलेबरेट करें प्रभु जी। रिस्क वाला, बाकी प्रभु जी अंगद वाला तो बहुत, अंगद वाला भी प्रभु जी बहुत सुंदर बताया। संशय रहित बुद्धि का भी नहीं सुना था प्रभु जी कभी, मतलब अनसुना, सब कुछ अनसुना ही था प्रभु जी सच में। और आपने इतना सब कुछ प्रकट, आप मतलब कि शास्त्रों को प्रकट अवस्था में ला देते हो प्रभु जी। मतलब इतना सुंदर आप कथा करते हैं ना, मतलब उसको अप्रकट को भी प्रकट अवस्था में लाते हैं। तो इतना दिव्य प्रभु जी आप हैं प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थोड़ा प्रभु जी रिस्क वाला थोड़ा सा बता देंगे प्रभु जी प्लीज। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। देखो, जब आप रामायण पढ़ोगे ना, बात तो ठीक है, ये सब कुछ ना अप्रकट है, बस सीधे 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 चीजें चल रही हैं। जब आप बहुत ध्यान से पढ़ोगे, उन पर मेडिटेट करोगे और गुरु परंपरा की कृपा होगी, आप शास्त्रों को बहुत ही डिसिप्लिन के साथ और सिंसेरिटी के साथ पढ़ोगे, तो शास्त्र, क्योंकि मैंने कई बार बोला है, हजारों बार बोला है, कि शास्त्र जो है वो डेड नॉलेज नहीं है। कि ठीक है, आपके ये रट्टा मारने की शक्ति अच्छी है, तो आपने हिस्ट्री रट दी, फिजिक्स रट दी, केमिस्ट्री रट दी। शास्त्र कुछ और है, शास्त्र चिन्मय ज्ञान है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है। तो आप सिंसेरिटी रखते हो, ठीक है, आप पे गुरु परंपरा की कृपा है, तो फिर शास्त्र खुलने लग जाते हैं। अदरवाइज लिखा प्लेन है, बिल्कुल सीधे सीधे आप पढ़ोगे। मैं जब पढ़ा तो मुझे ये चीज समझ में आई, और मुझे लगा कि कितना सुंदर है, कितना अद्भुत है। और मैं खुद पढ़ के, एक्चुअली जो कहते हैं ना कि
रोमांचित होना, रामायण पढ़ के बड़ा रोमांचित हो जाता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। तो रिस्क पे आपका प्रश्न था, रिस्क जो है, रिस्क हमें किस तरीके से लेना चाहिए। रिस्क के लिए प्रभुपाद का एक बड़ा सुंदर कोट है, प्रभुपाद ने बोला भी है कि प्रचार के लिए थोड़ा रिस्क लो, ठीक है, लेकिन रिस्क ऐसा भी मत लो जिससे खतरे उत्पन्न हो जाए। रिस्क लेने का मतलब है कि जैसे मान लो आपके घर वाले हैं, आपके घर वाले बोलेंगे क्या तू अभी से भक्ति करने लग गया, बुढ़ापे में करना ये वो, तो थोड़ा रिस्क ले लो, ठीक है, छुप के कर लो, जल्दी उठ के कर लो, क्योंकि आप अल्टीमेटली आपको पता है आप ठीक कर रहे हो, ठीक है, और आप ठीक करोगे तो कल को वो भी ठीक करेंगे। अगर आपने ही छोड़ दिया तो वो कब भक्त बनेंगे? आप खुद भक्त बनोगे, अच्छा, तो फिर आगे चल के वो भी भक्त बनेंगे। तो छोटा मोटा रिस्क ले लो, थोड़ा झूठ बोल दिया, ठीक है, भक्ति कर ली, ठीक है, कभी मान लो भक्त मंदिर जाना है तो मंदिर जाने के लिए झूठ बोल दो कि नहीं मैं कोचिंग जा रहा हूँ, हल्का फुल्का, गलत काम के लिए तो कर ही नहीं रहे ना, हम किसी को झूठ बोलना सिखा रहे, लेकिन थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है। जब वो हीरोइन जा सकती है मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, तो हम मंदिर जाने के लिए कोई और बहाना क्यों नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं ना। लेकिन रिस्क ऐसी मत लो जिससे खतरे में पड़ जाए। इसमें भी एक रामायण का एक बड़ा अच्छा प्रसंग है, मैंने आपको बताया भी था। एक बार सुग्रीव जब पूरी श्री रामचंद्र जी की सेना पार चले जाती है, और पार जाके वहां पर देखते हैं, रात पहले देख रहे हैं रावण वहां पर मजे कर रहा है शिखर पे बैठ के, और खूब अप्सराएं नाच रही हैं उसकी सेवा में। तो सुग्रीव को देख के बड़ा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि भगवान से मित्रता है, भगवान की सेवा करने की भावना है। तो वो कूद पड़ता है वहां पे, और कूद के और रावण से 1-to-1 फाइट चालू हो जाती है, बहुत लड़ाई होती है। और उसके बाद अब रावण रावण है भाई, रावण कोई हल्की चीज थोड़ी है, ऐसे ही थोड़ी देवी देवताओं को हराया है। सुग्रीव जो है वो इंद्र का पुत्र है, वो देवताओं का पुत्र है, और उन देवताओं को हराया है रावण ने। तो रावण हल्की चीज नहीं है। रावण ने अब माया प्रकट करना शुरू किया, थोड़ी देर तो युद्ध चला, 15-20 मिनट माया प्रकट करना शुरू किया। अल्टीमेटली सुग्रीव को भाग के वापस आना पड़ा। तो भगवान श्री रामचंद्र ने उनको बहुत डांटा। राम जी कहते हैं कि सुग्रीव तुमने ना ये बहुत गलत किया, इस तरीके से तुम रिस्क लेकर गए ना, बोले तुम बिल्कुल, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम्हारे को अगर अभी कुछ हो जाता ना तो मुझे फिर अपने प्राण त्यागने पड़ते। ये लिखा है रामायण के अंदर। भगवान कह रहे हैं कि तेरे को कुछ हो जाता ना, मजबूरन मेरे को प्राण त्यागने पड़ते अपने आप के, इतना मैं गिल्ट में आ जाता। इसलिए कभी ऐसे रिस्क मत लो जिस रिस्क से प्रचार डिस्टर्ब हो जाए, जान माल की हानि हो जाए, ठीक है ना। इस तरीके के रिस्क नहीं लेना चाहिए। छोटा मोटा रिस्क ले लो, ठीक है, प्रचार करने के लिए रिस्क लो, लेकिन प्रचार डूब जाए, पीछे से गड़बड़ हो जाए, ऐसा रिस्क मत लो। वो केस टू केस बेसिस पे ही ढंग से बताया जा सकता है। ये अब जामवान जी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, अनुभव से थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। इसके लिए आज इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये कर सकते हैं कि जो करना हो जिसमें थोड़ा सा लगता हो प्लस माइनस, उसका डिस्कशन कर लो अपने मेंटर्स से, अपने गुरु से, ठीक है, डिस्कस कर लो, सीनियर भक्तों से डिस्कस कर लो कि मैं ऐसा प्लान कर रहा हूँ, इसमें ये चीजें इन्वॉल्व है, इतने इतने रिस्क इन्वॉल्व है, तो उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। बहुत बहुत दिव्य आंसर प्रभु जी, बहुत सुंदर और बहुत अद्भुत आंसर दिया प्रभु जी। हर एक और एक इसमें भी आपने सुंदर लीला सुना दी, वापस से सुनने का आपसे मिला वो वाला। थैंक यू सो मच प्रभु जी। ऑल ग्लोरीज टू यू प्रभु जी वंस अगेन, आपकी दिव्य कथा के लिए, सुंदर आंसर के लिए प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंता प्रभु जी, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस। प्रभु जी, आपकी इतनी सुंदर दिव्य कथा थी प्रभु जी, कुछ भी मतलब वी कांट ग्लोरीफाई इनफ की प्रभु जी, इतनी सुंदर आपकी कथा थी प्रभु जी। और प्रभु जी जैसे आप बताते हैं ना कि गुरु की गुरु का अनुभव उसके शिष्य की संपत्ति होती है। तो सच में प्रभु जी आपके इतने सुंदर सुंदर रियलाइजेशन और इतने सुंदर सुंदर आपकी मतलब कहाँ से प्रभु जी आप इतना स्पार्क करवाते हैं। हर लीला चाहे वो अंगद की कोई सी भी लीला हो, और उसमें ये एक ही चीज दिख रही थी कि ओ आप बताते हो ना, जब दीक्षा ट्रेनिंग होती है तो आप बताते हो शो कि एक चीज जो पहले दिन से ही हमें चाहिए होती है वो तो गुरु में अटूट श्रद्धा। तो प्रभु जी वही दिन वही सब कुछ याद आ रहा था, और ऐसा लगता है कि कल की बात है, कल ही आप बता रहे थे। और वो जी इतने सुंदर
एक्चुअली में प्रभु जी हमारी दिवाली आज ही संपन्न हुई है, जब आपके मुख से हरि कथा सुनी थी। और प्रभु जी मतलब राम कथा जब आप प्रभु जी करते हो ना, कहीं नहीं मिल सकती प्रभु जी। ये तो हम सबका रियलाइजेशन है। और मैंने मतलब सब 50 भक्त कहते हैं प्रभु जी, जब आप जब प्रभु जी राम कथा करते हो ना प्रभु जी, तो हमें कहीं नहीं मिल सकते। आपकी इतनी सुंदर राम कथा होती है प्रभु जी। और प्रभु जी मतलब हम भी बहुत बहुत ऋणी है प्रभु जी। आप कहाँ मतलब इतनी जो है मतलब मेलोडियस मेलोडियस प्रभु जी आपकी राम कथा होती है प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर एवरीथिंग, आप हमारे जीवन में आए। और प्रभु जी हम सच में नहीं बता सकते, इतनी सुंदर कथा थी ना प्रभु जी ये। ऑल ग्लोरीज टू यू प्रभु जी, ऑल ग्लोरीज टू लोटस फीट प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, नमः राम। चलो प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, हृदय स्पर्श की जय। तो प्रभु ये सब परंपरा, गुरु परंपरा की ही कृपा है। जो कुछ पढ़ने बैठते हैं तो कुछ चीज़ समझ में आती हैं, वो मैं फिर आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ठीक है, सो ऑलवेज टू गुरु परंपरा। हरि बोल, हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है किसी भक्त का तो पूछिए। ओके, चैट बॉक्स में कुछ प्रश्न है। हाँ हाँ, सुमन माता जी का, मैं गुरु की बातें तो मानती हूँ बिना कोई डाउट के, पर जब अप्लाई करने की बारी आती है तो कुछ दिन अप्लाई करती हूँ, फिर पता नहीं कुछ टाइम बाद बंद कर देती हूँ। फिर मैं परेशान होने लग जाती है, मन परेशान होने लग जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं गुरु के प्रति डाउट करती हूँ। देखो अभी हो सकता है डाउट ना हो, लेकिन हो सकता है कि पूरी तरह से डाउट मुक्त भी ना हो। देखो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अभी नए नए हैं ना, तो नए नए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए शुरू शुरू में चीज़ें चलती रहती हैं, क्योंकि हमने जन्मों जन्मों से भोग किया है। हमारे पास अभी बहुत सारे विकल्प भी हैं, तो ये चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट करती रहती हैं। और उन डिस्ट्रैक्शन से क्या होता है कि हमारी गाड़ी बार बार पटरी से उतरती रहती है। तो आप इसके लिए कुछ मत करो, इसके लिए ज़्यादा परेशान मत हो। आप शायद सनातनी माता जी से कनेक्ट करो, तो सनातनी माता जी को पूरा रिपोर्ट करते रहो, उनके साथ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बना के रखो, उनको उनके साथ डिस्कस करते रहो। जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो प्रोग्रेस चल रही है, जो दिक्कतें चल रही हैं, हर चीज़ उनके साथ डिस्कस करते रहो, वो आपको एनर्जी देती रहेंगी। ठीक है ना। डे वन पे ही तो आप एकदम सब कुछ चीज़ों में परफेक्ट नहीं हो सकते, टाइम लगता है चीज़ों का। ठीक है, और टाइम लगेगा ही, जितना टाइम लगेगा सो लगेगा ही, नेचुरल टाइम है वो तो। ठीक है, किसी भी चीज़ को पकने में समय लगता ही है, और जो सहजता से पकती हैं वो चीज़ें अच्छी होती हैं। सहज पके सो मीठा होए। सो उसकी चिंता मत करो, माता जी से कनेक्टेड रहो, उनके साथ डिस्कस करते रहो, धीरे धीरे फिक्स हो जाओगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका डाउट है गुरु में, जो सुनती हो उसको अप्लाई करने में अगर दिक्कत आ रही है तो। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि पीछे हमारी, क्योंकि भोग वृत्ति रही है हर एक जीव की, तो भोग वृत्ति के कारण कई बार हम इंस्ट्रक्शन भूल जाते हैं, और कई बार हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, या कई बार स्लैक हो जाते हैं, थोड़े ढीले पड़ जाते हैं। डाउट तो नहीं है, ठीक है ना, लेकिन और ये रीजंस हो सकते हैं। ठीक है माता जी, तो डोंट वरी। हरे कृष्ण। अगर ऐसा है तो इसे कैसे सुधार सकते हैं, वो मैंने फिर बता ही दिया। तो जी, क्या निर्जीव वस्तु में भी चेतन रूप में परमात्मा निवास करते हैं? हाँ, देखो हर चीज का एग्जिस्टेंस परमात्मा से ही है। भगवान कण कण के अंदर निवास करते हैं। भगवान शिरोदशाई विष्णु के रूप में इस संसार की हर एक कण के अंदर, परमाणु के अंदर तक प्रवेश कर जाते हैं। उसी से ही चीजें एग्जिस्टेंस के अंदर आती हैं। ना केवल परमात्मा रूप में, बल्कि काल के रूप में भी, क्योंकि टाइम फैक्टर भी लगा हुआ है ना हर चीज के साथ, तभी तो उसकी आयु निर्धारित हुई है। टाइम फैक्टर अगर नहीं लगा हुआ तो फिर जैसे मान लो माइक्रोवेव ओवन है, आपने टाइम फैक्टर नहीं लगाया उसके अंदर की 10 मिनट बाद ऑफ होना, तो चलता रहेगा चलता रहेगा। ठीक है, तो वैसे ही हर एक चीज के अंदर, कण कण के अंदर टाइम फैक्टर लगा हुआ है। तो हमारे साथ, सबके साथ टाइम फैक्टर लगा हुआ है। तो ये भी टाइम फैक्टर भी कालो अस्मि, भगवान ही तो है। ठीक है ना। तो भगवान, यस, सजीव हो चाहे निर्जीव हो, हर चीज के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। हाँ जी तनिष्का माता जी, हरि बोल।
हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतने डिवाइन, इतने मेलोडियस सेशन के लिए प्रभु जी। जैसा विशेषवन प्रभु जी ने बोला कि हमारी दिवाली तो आज ही कंप्लीट हुई है, जब आपके कमल मुख से हमें कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जामवंत जी ने जब बोला था कि हनुमान जी जब तक जीवित हैं तो तब तक हम हारे नहीं हैं, हम हार नहीं सकते। प्रभु जी, ऐसा क्यों है? इसके पीछे का रीज़न? थैंक यू सो मच प्रभु जी, अगर आप प्लीज़ एक्सप्लेन करें। हरे कृष्णा, धन्यवाद, क्योंकि प्रणाम। हनुमान जी की शक्ति बहुत अनंत है, उनकी अतुलित बलधामा है हनुमान जी। ठीक है। और उन उन एक्चुअली हनुमान जी आ, शिव जी के ही तो, रुद्र के ही तो अवतार हैं, 11वें रुद्र है ना। तो उनकी तो अतुलित बलधामा है, उनका पराक्रम इतना है। पराक्रम से ज्यादा उनका भगवान श्री राम पे शरणागति और उनके प्रति जो सेवा की भावना है वो बहुत बड़ी है। राम जी की सेवा सरस विचार, प्रकट भय शिव कपि तनुधार, आप है स्वयं रुद्र अवतार, आपकी जय 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 जयकार। रुद्र अवतार है ना हनुमान जी। तो शिव जी तो अनादि अनंत है, अमर है, उनको क्या हो सकता है। और जहाँ शिव जी हैं, तो वहाँ जीत क्यों नहीं होगी। ये ना, बस शिव जी ने ही श्री रामचंद्र जी की सेवा के लिए हनुमान के रूप में अवतार ले लिया। ये चीज जामवान को पता है, इसलिए वो कह रहे हैं। ठीक है। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर द डिवाइन आंसर। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। और कोई सवाल है? हाँ जी, सदीप्ति माता जी बोलिए। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Dhamma Pranam Prabhuji. Please accept my humble obeisances at your divine lotus feet. प्रभुजी, वो आपकी ये क्लास बहुत बहुत सुंदर थी। मैंने भी ये बोला था क्लास से पहले, जिनको भी मैंने लिंक शेयर किया था मेरे फ्रेंड्स को, कि प्लीज़ आना, क्योंकि प्रभु जी जब भी जो है राम कथा करते हैं, प्रभु जी बहुत, मतलब प्रभु जी की हर कथा डिवाइन होती है। और ये राम कथा में इतना सुंदर वो क्या बोलते हैं, इतना सुंदर से दांत निकाल के प्रभु जी देते हैं। तो ऑल ग्लोरी टू यू प्रभु जी, ऑल ग्लोरी टू यू। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि जो मतलब मैं पढ़ रही थी, तो उसमें लिखा हुआ था ना कि मतलब जैसे हम क्लासेस में सुनते हैं कि जो हम वैष्णव ठाकुर हैं, हम उनकी उपासना करते हैं और उनसे सीखते हैं। तो जो हरिदास ठाकुर हैं, वो श्रीला हरिदास ठाकुर, वो ब्रह्मा जी के अवतार है ना। तो प्रभु जी, वो ब्रह्मा जी, आपने बोला था कि वो सरस्वती माता जी के पीछे भागे। तो प्रभु जी, इसको कैसे समझ सकते हैं? मतलब हरिदास ठाकुर तो उन्हीं के एक्सपेंशन में, वो वैश्य आए तो उन्होंने जो है उनको क्या बोलते हैं कि तो इसको हरिनाम। ऐसे समझो ना कि देवता को भी वैष्णव ठाकुर बनना पड़ा, वैष्णव बनना पड़ा, ऐसे समझो ना, तब उनका कल्याण हुआ ना। समझ ओके आ गया? प्रभु जी, यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हाँ हरे जी। कृष्ण, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है तो बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, एक और क्वेश्चन था। प्रभु जी, एक श्लोका जो आपने बताया था ना, जिसमें वो 64 क्या बोलते हैं कि जो सॉरी 84 लाख जो यूनि है, उसके बारे में बताया। तो फिर उसमें प्रभु जी अ, दिया हुआ था शायद, मतलब उसी श्लोका में, याद नहीं मुझे क्लियरली, पर क्या उसी श्लोका में दिया हुआ था कि कितने प्रकार के मतलब होते हैं? उसमें ये भी दिया था कि ह्यूमंस भी कुछ प्रकार के होते हैं। तो प्रभु जी, हम एक ही होते हैं या फिर उसमें भी होता है प्रभु जी? ह्यूमंस बताया ना, 4 लाख प्रकार के होते हैं। उन 4 लाख के अंदर सारे आ गए, देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व, किन्नर और चारण, विद्याधर, सिद्ध, हम जैसे नॉर्मल। ठीक है। तो ये सब आ गए उसके अंदर। ओके।
Okay, Garga Prabhu. Thank you so much, and Prabhu. All the Power best. Lakshmi Shruti. Hare Krishna. चलो चलो हरे कृष्णा। ठीक है, फिर वाइंड अप करते हैं और जो प्रश्न नहीं है तो धन्यवाद आप सभी भक्तों का। आप सभी ने सुंदर सेवा का अवसर प्रदान किया, प्रभु श्री राम का स्मरण कराया, हरे कृष्णा, उनके सेवकों का स्मरण कराया, मोर इम्पोर्टेंटली हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णव की जय। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हम प्रणव की जय। भगवत मान दे हरे।